सनाउल्ला एक सिचुएशन बना रहे हैं जिधर एनर्जी हो, जिधर तशद्दुद हो, जिधर टीयर गैस फेंकी जाए, लड़ाई हो, पकड़ धक्कड़ हो, ये वो कर रहे हैं। हमने तो, और आज भी खान साहब ने कहा कि हम पीसफुल हैं, और हमारा मैसेज भी जो कौम को गया है कि आप अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज़ लेके आएँ। तो हमारे दिमाग में तो कोई तशद्दुद नहीं है, लेकिन अगर हुकूमत करेगी इस किस्म की हरकतें तो हम चुप करके घर नहीं चले जाएंगे। हम उनके सामने डट के खड़े होंगे, और फिर हम समझते हैं आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। तो ये मैं साफ साफ मैसेज दे रही हूँ कि ये हमारा कल आज़ादी मार्च होगा, लोग निकलेंगे। और अगर राना सनाउल्ला समझते हैं कि वो धमकियों से और कंटेनर्स से और गिरफ्तारियों से हमें रोक सकते हैं, उनकी गलत फहमी है। और मैं ये भी बताती चलूँ, वो जो कॉन्विक्ट है, मुजरिम ऑन बेल, मरियम नवाज़, कि जी इमरान खान के बेटे पहले आए। वो भाई इमरान खान के बेटे अपनी माँ के साथ, जिनकी तलाक हो गई है इमरान खान से, बचपन से लंदन में रह रहे हैं, अभी थोड़ी भेजे हैं। आप अपने भाइयों को बुलाएं ना, अपने केसेस का जवाब दें, समझाएं, कौम का पैसा जो लूटा है वापस करें। वो क्यों छुप के लंदन में बैठे हैं? आप अपने बाप को बुलाओ जो 2 हफ्ते के लिए गया था और खौफजदा होके वापस ही नहीं आ रहा। तो आप किस मुंह से बातें कर रही हैं कि जी खान साहब पहले अपने बेटों को बुलाएं? इससे ये इनकी लास्ट डेस्परेट अटैक है। उनको फोबिया हुआ है इमरान खान का, मरियम नवाज को तो डेफिनेटली फोबिया हुआ है कि सारी चीज़ें ले दे के एक पर्सनल अटैक इमरान खान पे होता है। आप पॉलिसीज़ की बात करो, कोई अगर है। अभी तो आप देख लें, हमें महंगाई की का ताना दिया जाता था, जो 1 महीने प्लस 1 मंथ में जो महंगाई का हाल हुआ है वो कभी 3 साढ़े 3 साल में नहीं हुआ। और सवाल जो उठता है कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज कर रही थी, अब तो इन्होंने भी मान लिया है कि जीडीपी ग्रोथ 6% है इस साल की, जो आएगी 21-22 की, तो वो हमारी हुकूमत ने की है। और मैं समझती हूँ कि सवाल जो उठता है कि जब इकोनॉमी स्टेबलाइज हो रही थी, कोविड से हम बड़े अच्छी इस तरह से निकले, पूरी दुनिया ने तारीफ की है पाकिस्तान की कोविड पॉलिसी की, तो फिर क्या वजह थी कि आप एक बैरूनी अमेरिका की साजिश का हिस्सा बने और एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत को हटाएं? क्या ये वाहिद वजह थी कि अमेरिकनों को बेसिस चाहिए थी? क्योंकि 6 जून को नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जो अमेरिका के, उसने कहा हमारी बड़ी कंस्ट्रक्टिव, उसने वर्ड इस्तेमाल किया, इंगेजमेंट हो रही है पाकिस्तान की मिलिट्री और इंटेलिजेंस से यूएस बेसिस के लिए। 19 जून को उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो अल्फाज इस्तेमाल किए जब उनसे पूछा गया बेसिस का, कि एब्सोल्युटली नॉट। और हमारी ये कैबिनेट का फैसला था कि हम नहीं देंगे अमेरिका को बेसिस। मैं ये साजिश को उस तारीख से डेट करती हूँ क्योंकि अक्टूबर में मुझे नहीं समझ आती, और ये सवाल मैंने पूछा है हमारी इस्टेब्लिशमेंट से, कि CNN की कहानी आती है आई थिंक 23 अक्टूबर के लगभग, कि हमारी बातचीत कंक्लूड होने वाली है बेसिस पे, अग्रीमेंट होने वाली है। फिर सवाल उठता है कौन एग्रीमेंट कर रहा था? जब प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट ने कह दिया कि नहीं होंगी बेसिस, तो कौन ये कर रहा था और किस अथॉरिटी से ये नेगोशिएशंस जारी थी? तो अगर आप ये सारा कुछ देखें तो सारे ताने बाने बैरूनी साजिश के मिलते हैं। और लोगों को गुस्सा 2 वजह से है जो वो खुद निकले हैं खान साहब के साथ। एक है बैरूनी साजिश और यूएस बेसिस का, और दूसरा कि सारे चोरों को आप वापस लाए। 60% कैबिनेट आपकी बेल पे है इस वक्त। इन्होंने कोशिश की है, जो इन पे प्राइम मिनिस्टर पे अभी चार्जेस लगने थे मनी लॉन्ड्रिंग के, तो इन्होंने पोस्टपोन करवा दिए पावर में आके। ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि बस सारा NRO अनऑफिशियली तो ले लें, और ये ना हो कि फिर कभी करप्शन अगर कोई करे तो उससे सवाल जवाब ना किए जाए, उसको आगे ना तहकीकात ना हो। ये उनका एम है।
और उसके अलावा मुझे बताएं कौन सी पॉलिसी अभी तक उन्होंने बनाई है। 0/0 पॉलिसी बनी है। खान साहब की एग्रीमेंट रूस के साथ हो रही थी, 30% सस्ता तेल और गंदम। हिंदुस्तान ले रहे तेल, उन्हें 9 रुपए कम किया है तेल की कीमत हिंदुस्तान में। ये अमेरिका के दबाव में आके ये एग्रीमेंट नहीं होनी दी, क्योंकि इससे वाज़ेह हो गया है कि जो साजिश हुई है, जो लोग आए हैं, वो अब अमेरिका के सामने झुकेंगे और जो अमेरिका कहेगा वो करेंगे। और खान साहब ने कल बड़ा क्लियर मैसेज दिया है कि हैंडलर्स का भी हाथ है इस साजिश में। अब हैंडलर्स आप समझ लें कौन है। जब आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं, तो न्यूट्रलिटी ये तो नहीं होती कि आप एक इम्पोर्टेड हुकूमत का साथ दें और उनको अश्योर करें कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं होने देंगे, जो कि लगता है कि उन्होंने कोई इंश्योरेंस दिए, बट हमारा प्रोटेस्ट होगा। और जो मेरी गिरफ्तारी तो नहीं थी, गिरफ्तारी में तो वारंट होता है, पकड़ते हैं। मेरी तो किडनैपिंग एंड डिसअपीयरेंस थी, क्योंकि मुझे उन्होंने गाड़ी से घसीटा, एक काली वीगो नहीं थी दफ़ा, और उसमें डाला और मोटरवे पे चले गए, ना बताया किधर जा रहे हैं, मेरा फ़ोन छीन लिया, बटवा भी छीन लिया, और कोई नहीं उन्होंने बताया कि किधर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बट मोटरवे पे चढ़ रहे थे, चढ़ गए हम, तो मुझे पता था पंजाब में कहीं ले जा रहे होंगे, या डीजी खान या फिर लाहौर। और क्या कहते, मैंने उनको जब बताया कि भाई मेरी उम्र 70 साल है, खुदा के वास्ते मुझे कोई बीमारियां शायद हों, मेरी दवाइयां घर पे पड़ी हैं, अगर कुछ हुआ तो आप जिम्मेवार होंगे। तो उन्हें 1.5 घंटा गाड़ी रोकी चक्री से पहले कि, और एकदम 1.5 घंटे के बाद एक आदमी आया कि जी मैं डॉक्टर हूँ, आपका एग्जामिनेशन करना है मोटरवे के ऊपर। मैंने कहा आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते, ना मैं आपको करने दूंगी। अगर आप फिट फॉर ट्रैवल का सर्टिफिकेट देंगे तो आप पे जिम्मेवारी होगी, क्योंकि आपने नहीं किया मेरा एग्जामिनेशन। आज वो ह्यूमन राइट्स कमेटी में उन्होंने अपनी वर्जन दिया है कि जी फौरी तौर पे मेडिकल एग्जामिनेशन भी हो गया, ये भी हो गया। बिल्कुल नहीं हुआ। फिर वो मुझे, जब उनको ऑर्डर मिला इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, तो कलर का हार से वापस मुड़े और 2 मील की रफ्तार पे चलते आए। तो बाद में मुझे पता चला कोई मैजिस्ट्रेट ढूंढ रहे थे जिनसे कागजी कार्रवाई कंप्लीट करें, क्योंकि इनके पास थे ही नहीं कोई डॉक्यूमेंटेशन, और उनको नहीं मिला कोई मैजिस्ट्रेट, क्योंकि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला पेश हो, तो वो ऑर्डर सेशन जज को भिजवा दिए गए थे। तो सेशन जजेस फिर कैसे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को इजाज़त देते। तो ये एक और उनका प्लान में गड़बड़ हो गई। तो फिर 11:15 मुझे फिर 3-4 घंटे पुलिस लाइन में बैठे हम, और फिर कोर्ट में पेश हुए। और अब हैरान, ज़ाहिर है मेरी बेटी अपसेट थी, उसकी माँ गायब हो गई है, बच्ची अपसेट थी। उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उसने जनरल बाजवा का नाम लिया और एक अल्फाज भी उसके साथ दिया। तो अब उसके खिलाफ पिटिशंस, FIRs कर रहे हैं कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये टेररिज्म है। अब कोई अकल की बात करें, ये किस तरीके से कर रहे हैं। FIR कराची में कोई कटने की कोशिश कर रहे हैं, कोई पता नहीं और शहरों में, जैसे जर्नलिस्ट के साथ अभी किया है। अरशद शरीफ की कोई 4-5 FIRs सिंध में कटी गई हैं। सिंध हुकूमत का भी समझ नहीं आती, PPP बड़ी कहती है इंसानी हकूक़ की, तो सारी फेक FIRs तो वहीं दर्ज हो रही हैं। तो ये अब उन्होंने मेरी बेटी के खिलाफ भी एक्शन लेना शुरू किया है कि सबक सिखाएं। लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी मज़ारी फोबिया हुआ है आजकल। बहरहाल हम डटे हुए हैं, हम नहीं हिलेंगे, हमने आना है, हमारी कमिटमेंट है। आप कल देखेंगे खान साहब आएंगे, और जो रेला साथ उनके आएगा, मैं नहीं समझती राना सनाउल्लाह है तो 18+ लोगों का कातिल, रोक नहीं सकेगा। और मुझे हैरानगी होती है कि किसी और मुल्क में एक कॉन्विक्ट को जितनी टीवी कवरेज हमारा मीडिया देता है, एक कॉन्विक्ट जो बेल पे है वो आके अपने ऐसे पॉलिसीज दे रही जैसे हुकूमत वो चला रही है। शायद वो चला रही हो, शायद क्राइम मिनिस्टर पपेट हो उस क्रिमिनल के, वो कॉन्विक्ट के हाथ में, बट ये असूलन गलत बात है।
और हमें तो अब समझ नहीं आता, 2 फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक क्या कहते हैं इधर बैठा है, एक लंदन में बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर 2 हैं या 3 हैं, हमें नहीं समझ आती, एक नवाज शरीफ है, एक क्राइम मिनिस्टर इधर है, फिर एक कॉन्विक्ट उधर से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही है पॉलिसीज़ पे, और बीच में जरदारी साहब भी अपने मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो हमें तो पता नहीं इम्पोर्टेड हुकूमत को चला कौन रहा है, और पीछे डार्क शेडोज़ भी हैं। तो ये हालात जो हैं ये नहीं चल सकते, और ये हुकूमत को चाहिए था हमारा पीसफुल मार्च को डिसरप्ट ना करती, हमने कभी नहीं किया उनके मार्चेस को। और अगर ये एक पहले एक मईशत की तबाही इन्होंने कर दी है, अब एनकी करना चाह रहे हैं ये, तो ये इन पे बनती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इनकी जिम्मेदारी है। अगर कोई गड़बड़ हुई, कोई तशद्दुद हुआ, ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत की पूरी जिम्मेदारी होगी, हमारी नहीं होगी। जी जो अभी आपने सारी गुफ्तगू फरमाई है और जो बयानिया है इमरान खान साहब का, अभी जो नया बयानिया है, जो उनका पुराना बयानिया था करप्शन और महंगाई, पेट्रोल 65 से 45, और तीसरा जो उनका बयानिया था ये कि हम एनआरओ नहीं देंगे। अब उस बयानिया के तमाम का तमाम 4.5 साल में रिवर्स किया, यू टर्न हुआ। कैसे? करप्शन सबसे ज्यादा हुई है, कर्जे सबसे ज्यादा लिए, पेट्रोल 65 से 163 पे गया। ये वो सारे बयानिया है जिसका बिल्कुल रिवर्स उल्ट हुआ है। आज जो उनका नया बयानिया आया है, उस बयानिया में सबसे पहले जो उनको हाई कोर्ट ने भी कहा है कि आप एक एफिडेविट दें कि ये जो आपने कहा कि खूनी ये मार्च होगा, तो इस किस्म की कोई गड़बड़ नहीं होगी। देखिए, 2 बात पीटीआई ने जो है ना वो अपना एफिडेविट देने से इनकार कर दिया। मेरी अगर आपकी नीयत जो है वो पुरअमन मार्च की है, तो फिर एफिडेविट देने में कौन सा उसमें अमर माने? मैं आपको बताती हूँ, पहले तो हमारा कोई यू टर्न नहीं था। पूरी दुनिया में पेंडेमिक और कोविड पेंडेमिक की वजह से तेल की कीमतें बढ़ी हैं। हमने सब्सिडी दी है ताकि कम बढ़ाएं, दुनिया की कंपैरिजन करें। जो पाकिस्तान में पेट्रोल का रेट था और जो बाकी दुनिया में बहुत फ़र्क था, हमारा फिर भी बहुत कम था। जिन चीज़ों पे हम एक्सटर्नली रिलाई करते हैं, जो हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, अगर पूरी दुनिया में एक मईशत की तबाही हुई है तो फिर आप समझते हैं पाकिस्तान में, लेकिन हमने बचाया, हमने एहसास प्रोग्राम किया ताकि जो गरीब तबका है उसको असिस्टेंस मिले, हेल्थ कार्ड आया, और फिर फ्यूल को हमने सब्सिडाइज किया। हालांकि IMF ने हमें कहा था मत करो, बट हमने अपने लोगों का देखना है। फिर जब इमरान खान रूस गया कि 30% कम तेल मिलेगा, जो हिंदुस्तान भी ले रहा है, उसमें अमेरिका को आग लग गई। जरूरत है अमेरिका की हिंदुस्तान को कि क्यों लेते रहे, उनके तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। लेकिन असल आग जो अमेरिका को लगी और जिससे ये साजिश शुरू हुई, मेरा ये मौक़िफ़ अभी तक ये है, ये बेसिस के इशू पे हुआ है, जब खान ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, और उधर से ये सारी चीज़ें शुरू हुई हैं। खूनी हम गारंटी कैसे कर सकते हैं जब राना सनाउल्लाह के हाथ और पे ऑलरेडी खून है 18 का लोगों का? हम हुकूमत की गारंटी कैसे दे सकते हैं? अगर हुकूमत खून खराबा, तो हम सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।